रामचंद्र की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय, जय जय सीताराम। कल की कथा में आप लोगों ने सुना कि हनुमान जी महाराज और सभी बंदरी सेना माता जानकी का पता लगाता लगाते समुद्र तट पर पहुंची और हनुमान जी महाराज चलने की तैयारी कर दिए हैं लंका के लिए और कहते हैं कि हे मित्रों, आप लोग यहीं पे समय व्यतीत करके जीवन बिताइएगा, कंदमूल फल खा करके। बाकी जब तक मैं लौट करके ना आ जाऊं तब तक आप लोग जाइएगा मत। हनुमान जी महाराज की बातें सुन करके जामवंत जी ने कहा, स्वामी जी ने लिखा कि जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। हनुमान जी महाराज के कुछ वचन सुहाए और कुछ भाए। सर जी, सुहाने में और भाने में अंतर है। हनुमान जी महाराज को जामवंत जी ने कहा कि आप पवन के पुत्र हो, बुद्धि विवेक की खान हो, संसार में कोई ऐसा कार्य नहीं है जो तुम नहीं कर सकते हो। ये सुहाए, अच्छे लगे। लेकिन राम काज लगी तब अवतारा, ये उनको भाई। क्योंकि हनुमान जी महाराज कुछ नहीं चाहिए, न यश चाहिए, न कीर्ति चाहिए, न वैभव चाहिए। उन्हें तो सिर्फ राम नाम का रस चाहिए। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। हनुमान जी महाराज प्रभु के नाम के सुनने के रसिक हैं। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि हे मित्रों, अब मैं लंका के लिए प्रस्थान करता हूं। आप लोग यहीं पर कंदमूल फल खा करके अपना समय व्यतीत कीजिएगा। दूसरा कोई होता सर जी तो सोचता कि अकेले जाऊंगा तो मेरा अकेले नाम होगा, सिर्फ मेरा ही नाम होगा ना। आज लोग यही करते हैं, सोचते हैं कि मेरा ही नाम हो, बाकी किसी का ना हो। भले सर जी मालिक हैं लेकिन उनसे आगे मैं हो जाऊं स्कूल में। हनुमान जी महाराज सबको आगे करते हैं कि जब मैं लौट के आऊंगा तो सब लोग कहें कि बंदरी सेना ने पता लगाया। नहीं तो इस तरह से खाली हनुमान ने पता लगाया। यह कही नाई सबान कहु माथा, अचल वो हरसिया धारी रघुनाथा। हनुमान जी महाराज सबको प्रणाम करते हैं। आज के बच्चे अपने बड़े बुजुर्गों का, अपने माता पिता का चरण स्पर्श करने में सम्मान समझते हैं, अपमान समझते हैं। कुछ संस्कारी होते हैं तो घुटने को प्रणाम करते हैं। सर जी, आपका भी कोई प्रणाम किया होगा तो घुटने पकड़ा होगा, पैर नहीं छुआ होगा। आपसे जो छोटे होंगे अक्सर आपने देखा होगा। इसका अर्थ ये होता है कि इंसान झुकना नहीं चाहता, वो दिखावा कर रहा है कि मैं झुक रहा हूं। और झुकने से, प्रणाम करने से और बुजुर्गों का सम्मान करने से, इसके विषय में राजा मनु ने कहा, अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसीविनः। अर्थात जो व्यक्ति विनम्र और शील होते हैं तथा अपने बुजुर्गों की सेवा करते हैं, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। उनके 4 चीजों की वृद्धि होती है, आयु, विद्या, कीर्ति और बल में सिर्फ प्रणाम करने से होता है। इसको लोग नहीं समझते। ये हमारे भारत की
सनातन धर्म की सभ्यता है। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि मेरे मन में हर्ष हो रहा है, प्रसन्नता हो रही है। मित्रों, मैं यह कार्य निश्चित करूंगा। आपने भी देखा होगा कि अगर हम कोई कार्य करने जा रहे हैं, यदि हमारा मन प्रसन्न है उस कार्य के प्रति, तो वो कार्य निश्चित होगा। और जिस कार्य में आगे पीछे मन कर रहा है वो कार्य नहीं होगा। तो हनुमान जी महाराज कहते हैं कि मेरे मन में हर्ष हो रहा है। चले वो हर्ष ही धरि रघुनाथा। प्रसन्न होकर के हनुमान जी महाराज चलते हैं और कहते हैं कि प्रभु श्री राम को भी प्रसन्नता हुई थी, वो कार्य हुआ। पुरुष सिंह दो वीर हर्ष चले मुनि भय हरण। जिस समय विश्वामित्र जी आए और दोनों भाई जब चले उनके कार्य के लिए, तो उनके मन में प्रसन्नता था, तो वह कार्य हुआ। हनुमान जी महाराज बता रहे हैं मित्रों, वो कार्य हुआ। और धनुष जाग्ञ सुनि रघुकुलनाथा आहारसी चले मुनिवर के साथा। जब धनुष यज्ञ में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी गए, तो वो भी कार्य हुआ। और प्रमाण दे रहे हैं हनुमान जी महाराज अपने मित्रों को। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। विश्वामित्र जी ने कहा कि गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या श्राप बस पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरे से आपके चरणों की धूल चाहती है। हे रघुवीर, इस पर कृपा करिए। प्रभु ने अपने चरणों से स्पर्श किए, अहिल्या का उद्धार हुआ। लेकिन प्रभु दुखी हो गए। अहिल्या का उद्धार करके प्रभु दुखी हो गए। क्यों हो गए? कि अपने पैर से एक तपस्विनी ब्राह्मण की पत्नी को मैंने पैर से छू दिया। पाप निवारण के लिए गंगा में स्नान किया। तब विश्वामित्र जी चले गंगा जी के तट पर, वहां कथा सुनाई किस प्रकार गंगा जी की धरती पर आई। गोस्वामी जी लिखते हैं, तब प्रभु ऋषि न समेत नहाए, विविध दान महिदेव न पाए। प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा में स्नान किया, ब्राह्मणों को भांति भांति के दान दिए। जब तीर्थों में जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। तीर्थ में तो बहुत लोग जाते हैं, कुछ आनंद लेने के लिए जाते हैं तीर्थों में, लेकिन तीर्थ में जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, सुनिए। जब तीर्थों में जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, तीर्थों का महिमा, ये मन पवित्र होता है। तीर्थों की महिमा ऐसी है, जब तीर्थ में जाते हैं तो हमारा मन पवित्र हो जाता है। फिर स्नान करना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्नान करने से तन पवित्र होता है। और दान करना चाहिए, क्योंकि दान करने से धन पवित्र होता है। जब इंसान दान करता है तो उसका धन पवित्र हो जाता है। प्रभु तीनों से पवित्र होकर के चले। बाबा कहते हैं, हरसी चले मुनि वृंद सहाया, 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 बेगी विदे नगर नियराया, बेगी विदे नियराया। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि मित्रों, इस प्रकार से प्रभु चले। हे मित्रों, जब प्रभु गंगा स्नान करके जनकपुर आए तो माता सीता जनक वाटिका में मिली। अब प्रभु हर्षे तो माता
मुझे रावण के अशोक वाटिका में जो मिलेंगी। हनुमान जी महाराज कहते हैं प्रभु मुद्रिका, हनुमान जी महाराज की जो मुद्रिका प्रभु ने दिया था, प्रभु मुद्रिका अशोक वाटिका में जब माता सीता को प्रभु ने देखा तो मित्रों प्रभु के मन में हर्ष हुआ और वो भी कार्य हुआ। देख कर राम जी को जनक नंदनी, देख कर राम जी को जनक नंदनी, बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई। देख कर राम जी को जनक नंदनी, बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई। जय हो। देख कर राम जी को जनक नंदनी, बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया और सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। राम देखे सिया और सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। देख कर राम जी को जनक नंदनी। कहते हैं हनुमान जी महाराज कि मित्रों मैं भी जो कार्य करने जा रहा हूं मेरे मन में भी प्रसन्नता है। जब जब प्रभु के मन में प्रसन्नता आई तो वह कार्य हुआ। आज मेरे मन में प्रसन्नता है प्रभु का कार्य के लिए, तो यह भी कार्य होगा। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जो प्रभु श्री राम ने मुद्रिका दिया था उसको हनुमान जी महाराज ने मुख में रख लिया। बताइए अंगूठी पहनने की चीज है कि मुख में रखने की चीज है? हनुमान जी महाराज ने मुख में क्यों रखा? वो भी पहन लेते, लेकिन नहीं, उन्होंने इसलिए रखा कि उस मुद्रिका पे राम नाम लिखा हुआ था, तो राम नाम मुख में होना चाहिए। इसलिए मुद्रिका को उन्होंने मुख में रख लिया। भजन के माध्यम से आए मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में राम 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 नाम होना चाहिए और राम जी की सेवा हाथ द्वारा कीजिए। कहना है कि मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू नहीं अकेला है प्यारे, राम जी तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए। प्रभु ने सबको सब कुछ दे दिया, लेकिन 6 चीज नहीं दिया। लाभ हानि जीवन मरण, जस अपजस विधि हानि। आपको कितना लाभ होगा, आपको कितना हानि होगी, ये सब प्रभु तय करेंगे। आपका जीवन कब होगा, आपकी मृत्यु कब होगी, ये प्रभु निर्णय करेंगे। आपको कितना सम्मान मिलेगा, आपको कितना अपमान मिलेगा, ये प्रभु तय करेंगे। ये सब विधि के हाथ है, इंसान के हाथ में नहीं है। इसलिए मुख वो है, कहना है कि मुख वो है जो प्रभु का सुमिरन किया करे। है आंख वो जो प्रभु का दर्शन किया करे। बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में।
मुख वो है जो प्रभु का सुमिरन किया करे। हीरे मोते हीरे मोती से शोभा नहीं होती है हाथ की। हाथ वो है जो प्रभु का पूजन किया करे। मरकर भी अमर नाम है उस जीव का इस जग में, जो प्रभु प्रेम में जीवन बलिदान किया करे। कथा में कुछ लोग आते हैं बैठते हैं तो भी आलतू फालतू बातें करते रहते हैं। नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे स्थान पे आए हो, बड़े भाग्य से स्थान मिलता है ऐसा। आप लोग के नगर में पास में ही हो रहा है। यहाँ के रहवासियों का बहुत भाग्य है और उनका दुर्भाग्य है जो यहाँ रह करके भी नहीं आ पा रहे हैं। हमारे सर जी स्टेशन के पास रहते हैं, फिर भी वहां से आए हैं। मैडम भी आने वाली है, आएंगी ना। और वेदांत, हाँ, उनको भी लेकर के। तो कहना है कि मुख में जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राम। सनातन श्री रामलीला समिति के संस्थापक व अध्यक्ष दिलीप शर्मा जी आए हुए हैं और कोषाध्यक्ष रामाशंकर प्रेम शंकर शर्मा जी और दिलीप शर्मा जी के समधी जी जो ब्रह्मा का रोल करते हैं वो भी आए हुए हैं। और कमलेश मिश्रा बादल बवाली जी जो सनातन रामलीला समिति में परशुराम और केवट का करते हैं रोल। आचार्य जी, कुर्सी कहाँ है? वो कुर्सी उधर दीजिए उन लोगों को बैठने के लिए, भेजवाइए। कहाँ पे सभी लोग गए कार्यकर्ता? हनुमान जी महाराज की कृपा दृष्टि सबके ऊपर बनी रहे। मुख में हनुमान जी ने इसलिए मुद्रिका लिया क्योंकि राम नाम लिखा हुआ था। कहना है कि मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं है प्यारे, राम जी तेरे साथ में। विधि का विधान जान, बाबा भोलेनाथ का दर्शन कर लीजिए आप लोग भी जाकर के अंदर। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही। सीताराम सीताराम जय हो। सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही। जय हो। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही। होगा वही प्यारे किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा। होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा। होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा। सीताराम सीताराम सीताराम। फल काया सत्याग शुभ, फल काया सत्याग शुभ,
कर्म करते रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 जय जय श्री राम। जय विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। धन्यवाद निर्विवाद, धन्यवाद निर्विवाद। आपको जो भी कुछ मिल रहा है तो ये समझिए ये नागेश्वर महादेव के पुजारी हैं रमेश गिरी बाबा जी। हाँ, धन्यवाद निर्विवाद राम कहते रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जय विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जय विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। हाँ, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से तुझे आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से तुझे नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से तुझे नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से तुझे नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग, साधु संग राम रंग, अंग अंग रंगिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जय हो। जय विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। प्रभु जिस प्रकार आपको रखें उनका धन्यवाद कीजिए। सुखी रहना है तो अपने से नीचे वाले को देखिए कि आपसे कितना नीचे है, फिर भी आप तो उसके ऊपर हैं। हनुमान जी महाराज लंका के लिए प्रस्थान करते हैं। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, तै मैनाक होहि श्रम हरि। समुद्र ने रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा, मैनाक जाओ हनुमान की सहायता करो। प्रभु के कार्य के लिए जा रहे हैं हनुमान जी महाराज। मैनाक जाता है, कहता है कि हनुमान हमारे ऊपर विश्राम करो, मैं आपको पहचान रहा हूं, आप स्वयं शंकर हैं। यदि आप स्वयं शंकर हैं तो मैं पार्वती का भाई मैनाक हूं, इस नाते मैं आपका साला हुआ। यदि आप पवन देव के पुत्र हैं तो पवन देव हमारे मित्र हैं, इस नाते मैं तुम्हारा काका हुआ। हमारे ऊपर विश्राम करो, फिर लंका के लिए प्रस्थान करो। हनुमान जी महाराज ने कहा कि यदि आप शंकर मुझे समझ रहे हैं, हनुमान ते ही परसा, मैं आपसे हाथ मिलाता हूं। यदि हमारे पिता के मित्र हैं तो कर पुण्य कीन्ह प्रणाम। मैं आपको प्रणाम करता हूं, लेकिन क्षमा कीजिएगा मैनाक जी, राम काजू किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम, मोहि कहाँ विश्राम।
हनुमान जी महाराज कहते हैं कि जब तक मैं प्रभु का कार्य नहीं कर लूंगा मैनाक जी, तब तक मुझे विश्राम नहीं है। इसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। इस दोहा से हमें यह शिक्षा लेनी चाहिए, ये हमारे जीवन से संबंधित रामचरितमानस की रचना की गई है कि इसको मनुष्य अपने जीवन में उतारे और आगे बढ़े। तो इस दोहा से हमें यह शिक्षा लेनी चाहिए कि चाहे छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो, यदि हाथ में ले ले तो उसको बिना रुके बिना थके जब तक पूर्ण न हो जाए तब तक विश्राम न करें। हनुमान जी महाराज आगे बढ़ते हैं। मैनाक से विदा लेकर के जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहो बल बुद्धि विशेखा, सुरसा नाम अहिन कै माता, पठैन आई कही तही बाता। रास्ते में सुरसा मां से भेंट होती है। सुरसा कश्यप ऋषि की पत्नी और नागों की माता है। हनुमान जी महाराज को देखकर कहती हैं, आजू सुराना मोहि दीनाया, आजो सुराना मोहि दीनाया, आजू सुराना मोहि दीनाया, आजो सुराना मोहि दीनाया। सुनत बचन कह पवन कुमारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। सुरसा हनुमान जी महाराज को देख करके कहती हैं कि आज भगवान ने मुझे बहुत अच्छा आहार भेजा है, आज मैं इसको खा करके अपनी भूख शांत कर लूंगी। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि माँ, मैं प्रभु के कार्य के लिए निकला हूँ, जब मैं प्रभु का कार्य कर लूंगा तो फिर तुम मुझे अपना भोजन बना लेना, मैं स्वयं आपके प्रभु मुख में प्रवेश कर जाऊंगा। सुरसा कहती हैं कि नहीं नहीं, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि ठीक है। तो सुरसा जितना रूप बनाती थी उतना दूना आकार हनुमान जी बना लेते थे। सत जो जानते ही आनन कीना, सत जो जानते आनन कीना, सत जो जानते आनन कीना। अति लघु पवन सुतलेना, अति लघु पवन सुतलेना, अति लघु पवन सुतलेना। जैसे ही सुरसा 100 योजन का मुख फैलाया, हनुमान जी महाराज छोटा सा हो गए और छोटा बन करके उसके मुख में प्रवेश करके बाहर आ गए। सुरसा प्रसन्न हो जाती है और कहती कि हनुमान, तुम परीक्षा में पास हो गए। जब तुमने छोटा सा रूप बनाया तो बुद्धि का परिचय दिया, और जब बड़ा आकार लिया तो बल का परिचय दिया। जाओ, मैं तुमको आशीष देती हूं कि तुम प्रभु के कार्य में सफल हो जाओगे। नानक जी कहते हैं कि नानक नन्हे बने रहे जैसे नन्ही दूब, नानक नन्हे बने रहो जैसे नन्ही दूब, बड़े बड़े बह जाते हैं दूब खूब की खूब। झुक कर चलने वाले का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता, झुक करके चलने वाले का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता। जैसे सैलाब आने पर दूब लेट जाती है और सैलाब ऊपर निकल जाता है, उसी प्रकार से सैलाब जिसे दूब को बढ़ जाती है, और लेकिन जैसे पेड़ बड़े बड़े खड़े रहते हैं वो ढह जाते हैं। जो झुके उसी में तो जान होती है। बहुत कहावत कहते हैं हमारे शर्मा जी रामलीला मंच पे
कहना है कि जो झुके उसी में तो जान होती है, वरना आकड़न तो मुर्दों की पहचान होती है। क्या बात है, ताली बजाइए हमारे शर्मा जी के लिए जोरदार, वहीं से बोल दिए। जब हनुमान जी महाराज सुरसा के मुख से बाहर आ गए, तब सुरसा ने आशीर्वाद दिया और बोली, कहे कि राम काज सब करिया हूं, तुम बल बुद्धि निधान, आयासिस दे गई सो हरस चले हनुमान। हनुमान जी महाराज को आशीष दे करके सुरसा चली जाती है और हनुमान जी महाराज आगे बढ़ते हैं। पहले देखिए, जब आप शुभ कार्य करेंगे, अच्छे कार्य करेंगे, तो पहले आपको लालच आएगा रास्ता रोकने के लिए, और जब वो हो जाएगा तो फिर प्रशंसा आएगी, और जब प्रशंसा चली जाएगी तो फिर आपको जलने वाले आएंगे। अब जलने वाली आती है। हनुमान जी महाराज आगे बढ़ते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, ए निशिचरिए का सिंधु महुराए, ओ निशिचरिए का सिंधु महुराए, निशिचरिए का सिंधु महुराए, ओ निशिचरिए का सिंधु महुराए, हाँ करी माया नभु के खगगाए, करी माया नभु के खगगाए, हाँ जीवा जंतु जे गगन उड़ाए, जल बिलो के तिन कै परिछाए। हनुमान जी महाराज जैसे सुरसा मां से विदा लेकर के आगे बढ़ते हैं, तैसे ही सिंहिका आती है, समुद्र के बीच में रहती है, आकाश मार्ग से जो भी जाता था उसकी परछाई को पकड़ लेती थी और खा जाती थी। यही कार्य हनुमान जी महाराज के संग करना चाहा। हनुमान जी महाराज मन में विचार करते हैं कि जिसके रक्षक हैं श्री राम, जिसके रक्षक हैं श्री राम, उसे कोई मार नहीं सकता। जिसके रक्षक हैं श्री राम, उसे कोई मार नहीं सकता। और प्रभु जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता, जगत से हार नहीं सकता। जय श्री राम। अब हम चाहेंगे सनातन श्री रामलीला समिति के संस्थापक व अध्यक्ष जी पहले आप आए, आपका सम्मान हो। आइए। और कोषाध्यक्ष जी इसके बाद आएंगे, प्रेम शंकर शर्मा जी। जय। और यहाँ से सनातन रामलीला समिति की तरफ से कैलेंडर, आप आ गए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप सम्मान किए। हम लोग जुड़े हुए हैं सनातन रामलीला समिति में, व्यास गद्दी का मैं वहां पे करता हूं। प्रभु की कृपा सदैव बनी रहे शर्मा जी के ऊपर। सनातन धर्म को लेकर आगे चलते हैं। अब हम चाहेंगे कि कोषाध्यक्ष प्रेम शंकर शर्मा जी आए। आराम से चढ़िएगा, थोड़ा मंच। हाँ, आई अवस्था भी इन लोगों का प्रेम स्नेह है जो आ गए, नहीं तो नौजवान लोग कितने हैं अभी घर में सो रहे हैं, बैठ रहे हैं।
जोरदार ताली स्वागत कीजिए कोषाध्यक्ष जी का। जय श्री राम। और चाहेंगे जो ब्रह्मा का रोल करते हैं जगदीश शर्मा जी मंच पे आए। जय जय जय। समझ में ना होता कौन सी दिमाग क्या करता है। आज ही टूटू बज रहा है, आज ही टूटू भैया से कहना ना ज्यादा कूल हो जाएगी। हाँ बाकी सब रह जाए इनमें से सबसे बड़ा नहीं सेटिंग सही है। आराम से चढ़िएगा तो नौजवान जिसे चढ़ रहे हैं। जय हो जय हो। सृष्टि के रचयिता हैं रचनाकार ब्रह्मदेव महाराज के। जोरदार ताली स्वागत कीजिए इनका। जय जय श्री सीताराम। हम चाहेंगे परशुराम का रोल करते हैं सनातन श्री राम समिति में और मानस भजन के सुप्रसिद्ध गायक कलाकार हमारे परम मित्र कमलेश मिश्रा बादल बवाली जी, उनका भी सम्मान किया जाए। जय हो। देखिए भाई परशुराम का रोल मत कीजिएगा, टूट जाएगा मंच, बहुत हल्का है। आइए आइए महाराज। परशुराम तो भाई जवान है ना। परशुराम के जय हो। विनय मिश्रा जी जो बाली का रोल करते हैं सनातन श्री रामलीला समिति में, हम चाहेंगे वो भी मंच पे आए। आइए बाली महाराज, उनका भी सम्मान किया जाए। आइए 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 आइए। हनुमंत सेना बाली महाराज के। जय हो। हाँ और यहाँ से सभी सबको कैलेंडर वितरण कर दीजिए। कमलेश मिश्रा जी सभी को कैलेंडर वितरण कर दीजिए। और हमारे गुरुजी भी सनातन श्री रामलीला समिति में व्यास पीठ पे विराजमान हैं। इस साल भी थे और इस साल तो उनको बहुत सुंदर सुंदर पाठ भी ऋषि महाराजाओं का मिला हुआ है। विश्वामित्र जी का रोल करने के लिए सनातन रामलीला समिति में हमारे गुरु जी का सबसे बड़ा सहयोग होता है। एक बार हमारे प्रवेश मिश्रा जी के लिए सभी लोग जोरदार ताली बजाएंगे जो रामलीला समिति में वशिष्ठ जी का रोल करने के लिए आ रहे हैं। क्या बात है, खूब से बोलो वशिष्ठ महाराज की जय हो। सभी को आप कैलेंडर दे दीजिए सही माताएं बहनों को सनातन श्री रामलीला समिति की तरफ से। ये चलिए जय जय श्री सीताराम। हनुमान जी महाराज कहते हैं हनुमान जी महाराज ने एक मुष्टि का प्रहार किया और सिंह का